छंद क्रमांक 137 निकालने सभी। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। पहली प्रतिमा का नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा। एक गाथा आती है, वो गाथा हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। अगर आपको पूरी 11 प्रतिमाओं के नाम याद करने हैं तो उसमें 11 प्रतिमाओं के नाम आ जाते हैं। दंसण वय सामाय्य पोसह सचित्र राय भत्तेया बंभारंभ परिग्रह मणुमण मुद्दिठ देश विरदोया। इस प्रकार से यह गाथा आचार्य कुंद कुंद भगवान की है। तो 11 प्रतिमाओं के नाम उसमें आते हैं। तो सबसे पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। अब दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप है ये यहाँ पर बतला रहे हैं। कह रहे हैं, उच्चारण देखेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः निर्विण्णः। पंचगुरु चरण शरणो पंचगुरु चरण शरणो। दार्शनिकस्तत्त्वपथ गृहीयाः दर्शनिकस क्षम्यतां दर्शनिकस तत्त्वपथ गृहीयाः। ठीक है, उच्चारण करेंगे एक साथ। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ गृहीयः। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथ गृहीयः। देखें अर्थ। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है। सम्यक दर्शन का स्वरूप अपन पढ़ करके आए थे। सच्चे देवशास्त्र गुरु की उपासना करता हो, बीतरागी भगवान की उपासना करता हो, ठीक है, और शुद्ध सम्यक दर्शन की पालना। शुद्ध सम्यक दर्शन का तात्पर्य जो 25 प्रकार के दोष सम्यक दर्शन के कहे गए थे उन दोषों को ना लगाता हो। ठीक है, संकादि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं। इन 25 दोषों से जो रहित है वह ऐसा सम्यक दर्शन से युक्त जो जीव है वह सम्यक दर्शन शुद्धा कहलाता है। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है वह जीव सम्यक दर्शन शुद्धा कहलाता है। तो यहाँ दर्शन प्रतिमा के लिए कह रहे हैं कि दर्शन प्रतिमा वाला कैसा हो? सम्यक दर्शन से शुद्ध हो। संसार शरीर भोग निर्विण्णः, संसार से शरीर से भोगों से निर्विण्णः निर्विक्त हो, रहित हो, विरक्त हो। संसार में रह करके भी संसार रुचिकर ना लगे, शरीर में रह करके भी शरीर के प्रति ममत्व ना हो, और भोगों को भोगते हुए भी भोगों में आसक्ति ना हो। ठीक है, भोगों के त्याग कर दिए हो, बहुत सारे भोगों का जिन्होंने त्याग कर दिया हो, इनसे निर्विण्णः मतलब विरक्त हो। संसार से विरक्त हो, शरीर से विरक्त हो और भोगों से विरक्त हो। ठीक है, शरीर को सजाने धजाने का प्रयास नहीं करेगा। पंचगुरु चरण शरणो, पंचगुरु, पंचगुरु कौन कहलाते हैं? पंच परमेष्ठी भगवान को पंचगुरु कहा जाता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 गुरुओं के चरणों की शरण वाला हो। मतलब पंच परमेष्ठी भगवान की शरण जिसने प्राप्त कर ली हो, अन्य की शरण में नहीं जाता हो,
अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करता हो, अन्य रागी द्वेषी की पूजा नहीं करता हो, किसी वस्त्रधारी को धोख नहीं देता हो, ऐसा वह पंचगुरु चरण शरण का तात्पर्य यह है कि बीतरागी की उपासना करने वाला, ऐसा वह दर्शनिका, दर्शन प्रतिमा वाला, दर्शनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्शनिका, दर्शन प्रतिमा वाला। ठीक है। तत्व पथ गृह्य, तत्व पथ, तत्व मतलब जो जैसा है उस मार्ग को, गृह्य मतलब ग्रहण करने वाला। तत्व पथ क्या होता है? समीचीन पथ, समीचीन मार्ग, जिनवाणी का मार्ग, और उस जिनवाणी के मार्ग को गृह्य मतलब ग्रहण करने वाला हो। तत्व का मतलब समीचीन, सच्चा। ठीक है। यथार्थ, तो ऐसे उस यथार्थ पथ को जो जिनवाणी ने मार्ग बतलाया है, उस मार्ग को गृह्य मतलब ग्रहण करने वाला हो, वह जीव कहलाता है दर्शन प्रतिमाधारी। ठीक है। दर्शन प्रतिमा में और क्या विशेषता है? मात्र सम्यक दर्शन की पालना, 25 दोषों से रहित, हाँ, इसकी पालना। तो हम भी फिर दर्शन प्रतिमा वाले हो गए, हम सभी के भी तो दर्शन प्रतिमा माननी चाहिए। फिर बताओ, हम लोग भी 25 दोषों से बचा करके अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हैं, तो क्या हमारे दर्शन प्रतिमा मानी जाएगी? बताएं। चौथे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव में और दर्शन प्रतिमाधारी में क्या अंतर है? दर्शन प्रतिमाधारी में यही अंतर है कि दर्शन प्रतिमाधारी शुद्ध भोजन करता है, अभक्ष का भक्षण नहीं करता, मर्यादित भोजन करता है, दया की पालना करता है। ये सारी प्रक्रिया, मर्यादित भोजन, शुद्ध भोजन, शुद्धि का भोजन करता है। ठीक है। ये इसकी टीका में अंतर्गत, टीका के अंतर्गत आचार्य कुंद कुंद भगवान ने और प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने भी इसकी टीका में और इसको व्यवस्थित किया है कि इस प्रकार से दर्शन प्रतिमाधारी वह श्रावक होता है। ठीक है। ये पहली प्रतिमा है, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा। आपने देखा होगा बहुत कम लोग आपको मिले होंगे जिन्होंने एक प्रतिमा धारण की होगी, प्रायः कर सभी 2 प्रतिमाएं तो कम से कम लेते हैं। कितनी प्रतिमाएं? 2 प्रतिमाएं। क्योंकि पहली प्रतिमा में ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि उन्हें कुछ अलग से करना पड़े, बस सम्यक दर्शन की पालना करनी होती है। तो जो व्रती हैं वो सम्यक दर्शन की दृढ़ता से पालना करते हैं, वह दर्शन प्रतिमा कहलाती है। वो तो पहले से भी कर रहे थे और उसके बाद व्रतों का धारण कर लेते हैं, तो कम से कम प्रायः कर 2 प्रतिमाएं ग्रहण करते हैं। इसीलिए कोई भी व्रती अपन को जब मिलते हैं तो वो 2 प्रतिमाएं ग्रहण अपन को किए हुए मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब प्रतिमाधारियों का गुणस्थान कौन सा? गुणस्थान 5वां। गुणस्थान कौन सा होता है? 5वां गुणस्थान। दर्शन प्रतिमाधारी का भी गुणस्थान 5वां कहा गया है। पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान 4था। ठीक है, इस प्रकार से समझे। तो यहाँ पर क्या कहा संक्षिप्त में कि शुद्ध सम्यक दर्शन की पालना करने वाला, संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त व्रती बने हैं। तो व्रती इसीलिए बने कि हमें संसार और शरीर और भोगों का त्याग किया है। अब ऐसे नहीं व्रत लेकर के संसार शरीर भोगों में लगे हुए हैं, नहीं, स्पष्ट लिखा संसार शरीर भोग निर्विण्णः, पहली प्रतिमा में ही लिख दिया। शरीर के प्रति भी आसक्ति नहीं, ठीक है, भोगों के प्रति भी आसक्ति नहीं और संसार के प्रति भी आसक्ति नहीं। पंचगुरु चरण शरणः, पंच गुरुओं के चरणों की शरण में रहने वाला, वह दार्शनिक मतलब वह सम्यक, वह दर्शन प्रतिमा वाला, तत्व पथ गृह्या, तत्व मतलब समीचीन, यथार्थ जिनवाणी के मार्ग को, भगवान के मार्ग को, गृह पथ मतलब मार्ग को, गृह्या मतलब ग्रहण करने वाला होता है। उसने जिनवाणी के मार्ग को ग्रहण कर लिया। ठीक है, मतलब उसके मोक्ष मार्ग की ओर उसने कदम बढ़ा लिया, ऐसा अर्थ हो गया। ठीक है।